नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाह रही हूँ कि जैसे कोरोना चल रहा है आजकल, पिछले 2 माह से कोरोना की स्थिति बनी हुई है। आगे भी अभी कब तक ऐसा रहेगा इसका कुछ आइडिया नहीं है। ऐसी स्थिति में कोरोना के कहर से बचने के लिए मैं आपको कुछ इस तरह की सलाह देना चाहती हूँ कि आपकी इससे इम्यूनिटी बढ़े और आप कोरोना के कहर से बचे रहें। ऐसे में मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के लिए हमें कफ को नियंत्रण में कैसे रखना है। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कफवर्धक हों, जैसे मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, दूध व दूध से बनी चीज़ें, लस्सी, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, आइसक्रीम, भारी दालें जैसे उड़द, छोले, तली हुई चीज़ें, समोसे, कचौड़ी, पूरी, पकौड़े। इसके विपरीत हमें कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो कफनाशक होता है। जब हम दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले गर्म पानी पिएं। गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू या थोड़ा शहद डालकर पीना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी के गरारे भी करने चाहिए। और जब नाश्ता करें तो नाश्ते में भीगे बादाम, भीगे हुए मुनक्के और फलों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो फल हम खाते हैं नाश्ते में वो हमारे कफ को घटाते हैं। क्योंकि जो पहले दिन जो हमारा खाया हुआ भोजन होता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो आपने महसूस करा होगा कि गले में कफ रहता है। उस कफ को दूर करने के लिए सबसे पहले नाश्ते में फल खाने चाहिए, अंकुरित अनाज, इस टाइप की चीज़ें खानी चाहिए, या नारियल पानी, ऐसा कुछ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे तली हुई चीज़ें या पकौड़े, इस टाइप की चीज़ें कुछ खानी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे भोजन में कफ को बढ़ाती हैं। और जब हम भोजन करें तो भोजन में हल्की दालें खाएं, जैसे मूंग, मसूर और हरी पत्तेदार सब्जियां। ऋतु के अनुसार सारी सब्जियां खानी चाहिए। जो मौसम के अनुसार सब्जियां आ रही हैं, तोरी, टिंडा, परवल, इस टाइप की चीज़ें। सलाद लेनी चाहिए, कम से कम प्लेट भर के 250-300 ग्राम करीब सलाद खानी चाहिए। चोकर युक्त आटे की रोटी खानी चाहिए। और चाय और कॉफ़ी बहुत कम लेनी चाहिए। चाय कॉफ़ी की जगह आप लेमन टी ले सकते हैं। लेमन टी स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगर गाय का दूध उपलब्ध हो तो गाय के दूध में हल्दी डाल करके आप ले सकते हैं। भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भैंस का दूध कफवर्धक होता है। इसके अलावा ये तो हुई खाने पीने की बात। अब कुछ और बातें हम करते हैं, जैसे आजकल रात को देर देर तक लोग जगे रहते हैं। ये भी गलत है। हमें पूरी नींद लेनी चाहिए, 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए। और रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अधिक सिगरेट, शराब के सेवन से बचना चाहिए। अपने घर की छत या बालकनी पर बैठकर योगासन, प्राणायाम, ये सब करने चाहिए। और अगर कफ बढ़ रहा हो, कफ की अधिकता दिखाई दे रही हो, तो कफ में अदरक, तुलसी, दालचीनी, हल्दी और थोड़ा सा गुड़ डाल के काढ़ा बना करके पीना चाहिए। ये सब कुछ अगर हम करते हैं तो इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है और कफ ना बढ़े और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए शरीर की शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और समय समय पर आपके लिए प्राकृतिक चिकित्सा से अपने को स्वस्थ कैसे रखें, इस तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और मैं आपसे ऐसा कहना भी चाहती हूँ कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब आपको मैं भोजन की एडवाइस कर रही हूँ, तो उस दौरान आप प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपनाएं। और उस प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने से आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो हमारे सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इन सब के ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत अच्छा असर पड़ता है। सारे ऑर्गन्स क्रियाशील हो जाते हैं और शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे फॉरेन मैटर बाहर निकल जाता है। गंदगी शरीर के अंदर जो भी गंदगी है, जब जमा नहीं हो पाती तो कीटाणु भी नहीं आते। कीटाणु भी वहीं आते हैं जहाँ गंदगी जमा होती है। जब शरीर के अंदर गंदगी ही नहीं रहेगी तो कीटाणु कहाँ से पनपेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्वस्थ रहने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, जिन्हें आप देख करके और उन्हें अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए और उनको अपनाइए और स्वस्थ बने रहिए।
क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन में आप घर से बाहर जाना आपका मुश्किल है। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे आपको कभी कोई इस तरह की दिक्कत आए कि आपको कोई बीमारी परेशान करे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाते हैं, तो किसी भी तरह की कोई बीमारी आपके पास नहीं आती और ना ही ये वायरस जो कोरोना वायरस है, ना ही कोरोना वायरस आपके निकट आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी तरह का वायरस या बीमारी तभी आती है जब हमारे शरीर में फॉरेन मैटर जमा होते हैं। जब हम फॉरेन मैटर को ही बाहर निकाल देंगे तो कीटाणु कहाँ से आएंगे, कोई वायरस कहाँ से आएगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आप मेरी सारी वीडियोस देखिए। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में बताए अनुसार चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आगे की हम बात करें इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे विश्वास है कि आप मेरे बताए गए स्वास्थ्य के नियमों पर ज़रूर चलेंगे और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तब तक आप घर में बने रहें। अगर बाहर निकलना है तो मास्क लगा कर के निकलें, डिस्टेंस फॉलो करें और सरकारी गाइडलाइंस का ध्यान रखें, काढ़ा पीते रहें। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो कोरोना वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे आशा है कि आप मेरी दी गई जानकारियों पर ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।